अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुज़फ़्फ़र सर। और आज हम लोग अपने मराठी के सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हम लोग ने एक नज़म पूरी की थी, खोप्या मधी कोपा। आई होप आपको वो नज़म अच्छे से समझ में आई है। तो आज हम लोग उसके आगे का एक सबक शुरू कर रहे हैं। ये जो सबक है, जैसा कि आपके सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मकबरा माझ्या मनातला। तो मकबरा माझ्या मनातला ये जो सबक है, ये सबक डॉक्टर यूम पठान इनका लिखा हुआ सबक है। और इस सबक में जो मुसन्निफ़ है, उन्होंने अपनी जो आप बीती है उन्होंने इस सबक में बयान की है। अब मकबरा जो वर्ड है, मकबरा जैसा आपने सुना होगा बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद में है। आप लोगों में से कुछ लोग उसको देखे भी होंगे। बीबी का मकबरा जो है वो औरंगाबाद में है, जो एग्जैक्टली जो है वो ताजमहल की तरह ही दिखाई देता है। तो मुसन्निफ़ ने यहाँ पर मकबरा माझ्या मनातला, मनातला मतलब मन का, दिल का। तो ये इस सबक में मुसन्निफ़ ने अपना जो एक रिलेशन है वो रिलेशन मकबरे के साथ बताया है। जैसा मुसन्निफ़ का क्या रिलेशन रहा है मकबरे के साथ, उस रिलेशन को मुसन्निफ़ ने सबक में बयान किया है। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चैप्टर है ये। मतलब कंफ्यूजिंग इन द सेंस, मतलब अगर आपने ज़रा भी ध्यान अगर इस सबक के ओर से हटा दिया तो आपको फिर समझने में थोड़ी मुश्किल होगी। देखो, हर सबक मराठी के इतने आसान नहीं होते। 2-3 सबक है इसमें ऐसे मराठी में जो थोड़े से, मैं डिफ़िकल्ट तो नहीं कहूँगा, बस कंफ्यूजिंग है। मतलब आप थोड़ा सा अगर भी कंसंट्रेशन अगर हटा देते हो तो आप उसके ऊपर गौर नहीं कर पाओगे, सबक को समझ नहीं पाओगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मुसन्निफ़ की एक ऑटोबायोग्राफ़ी है, उनकी आप बीती है कि मुसन्निफ़ ने अपना एक रिलेशन बताया उस मकबरे के साथ। देखो, हमको पता है कि मकबरा जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, वो ज़िंदा नहीं, बेजान चीज़ है, लेकिन मुसन्निफ़ ने उसको अपना एक दोस्त माना है। मतलब आउट ऑफ इमेजिनेशन है। समझने की कोशिश करते हैं हम सबक को। पहले इसका हम लोग परिचय देखते हैं। सेकेंड पैराग्राफ परिचय का, प्रस्तुत पाठात, नीचे दिए गए सबक में बीबी का मकबरा आणि लेखक, बीबी का मकबरा और मुसन्निफ़ यांच्यातील मतलब इन दोनों के जीवाभावाच्या मैत्रीचे, जीवाभावाच्या मैत्री मतलब क्लोज फ्रेंड्स। जैसे हम कहते हैं ना एकदम जिगरी दोस्त, तो जीवाभावाच्या मैत्रीचे वर्णन केले आहे। तो मुसन्निफ़ ने इस सबक में ऐसा बयान किया है कि जैसे उनकी जो दोस्ती है वो बीबी के मकबरे के साथ एकदम गहरे, बोलते ना एकदम जिगरी दोस्त की तरह है। जैसा मैंने बताया ना कि हम इमेजिन सिर्फ कर सकते हैं, इन रियलिटी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुसन्निफ़ ने जो महसूस किया उस बात को इस सबक में उसने बयान किया है। तसेच मकबऱ्याच्या विलोभनीय वर्णन करताना, साथ ही साथ मकबरे का विलोभनीय वर्णन मतलब खूबसूरत एक्सप्लेनेशन देते वक्त आपल्या सुखदुखांच्या क्षणांचा, सुखदुखांच्या, खुशी और गम के, क्षणांचा मतलब पलों का, साक्षीदार मतलब वहाँ पर मौजूद रहने वाला। जैसा हम कहते हैं ना कि कोर्ट में जो विटनेस होते हैं, गवाह, जिसको हम कहते हैं गवाह, तो साक्षीदार मतलब गवाह। मतलब मुसन्निफ़ कह रहा है कि मेरे अच्छे और बुरे दिन का, खुशी और गम का एक गवाह मकबरा है।
याचेही लेखकाने वर्णन केले आहे. इस बात को भी मुसन्निफ ने बयान किया है. देखो सबक में ध्यान दीजिए. अभी मीनिंग्स पे ध्यान देना. अगर टेक्स्ट बुक है सामने तो अच्छी बात है, मीनिंग लिख लेना. 25-30 वर्ष झाली. 25-30 वर्ष, 25 से 30 साल गुजर गए, तरी बीबीच्या मकबऱ्याला, तो तभी भी बीबी के मकबरे को माझा नी मला, माझा मतलब मेरा, मला मतलब मुझे, मकबऱ्याचा कधी कंटाळा आला नहीं. मकबरे से कभी मैं बेजार नहीं हुआ. कंटाळा मतलब बेजार होना. तो मुसन्निफ क्या कह रहा है यहाँ पर कि 25-30 साल गुजर गए, तभी भी बीबी के मकबरे को मेरा और मुझे बीबी के मकबरे को कभी एक दूसरे से हम बेजार नहीं हुए. मतलब ऐसा मुसन्निफ कहना चाहता है कि हमारी दोस्ती को 25 से 30 साल गुजर गए. खरं तर आम्ही रोज़ एकमेकांना पाहतो. सच कहा जाए तो हम रोज़ एक दूसरे को देखते हैं. एकमेकांना मतलब एक दूसरे को. तो मुसन्निफ कहता है कि अगर सच पूछा जाए तो हम दोनों एक दूसरे को रोज़ देखते हैं. मकबरा माझ्याकडे, माझ्याकडे मतलब मेरी तरफ. मकबरा माझ्याकडे, नी, नी मतलब और, जैसा मराठी में कहते हैं ना आणि, तो उसको ऐसे भी लिखते हैं नी. मी मकबऱ्याकडे, मैं मकबरा की तरफ. तो मुसन्निफ यहाँ पे क्या कह रहा है कि रोज़ हम एक दूसरे को देखते हैं. मकबरा मेरी तरफ और मैं मकबरे की तरफ. जीवाभावाचे दोन, जीवाभावाचे, जीवाभावाचे मतलब करीब के. दोन स्नेही, दो स्नेही मतलब गहरे दोस्त. जसे रोज़ एकमेकांना भेटतात, जैसे रोज़ एक दूसरे से मिलते हैं. तसे आम्ही रोज़ भेटतो, वैसा हम रोज़ मिलते हैं. भेटतो मतलब मिलना. समझ में आ रहा है ना मुसन्निफ क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? तो मुसन्निफ क्या कह रहा है कि मकबरा मेरी तरफ देखता है, मैं मकबरे को देखता हूँ. तो दो क्लोज़ फ्रेंड्स जैसे रोज़ एक दूसरे को मिलते हैं, वैसे हम एक दूसरे से मुलाकात करते हैं. माझी नी त्याची, माझी मतलब मेरी, नी त्याची और उसकी, ही मैत्री, मैत्री मतलब दोस्ती, मेरी और उसकी ये जो दोस्ती है, फक्त सिर्फ त्याला नी मलाच ठाऊक आहे. फक्त मतलब सिर्फ, त्याला उसे, नी और, मलाच मतलब मुझे, ठाऊक आहे मतलब पता है. तो मुसन्निफ यह कह रहा है कि हमारी दोनों की जो दोस्ती है ना, वो सिर्फ हम एक दूसरे को ही पता है, बाकी किसी तीसरे को नहीं पता कि हम दोनों गहरे दोस्त हैं. देखो बीबी का मकबरा एक नॉन लिविंग थिंग है. हम नॉन लिविंग थिंग से दोस्ती नहीं कर सकते और हमें आएगी भी नहीं. तो ये जो शायर मुसन्निफ़ होते हैं, ऑब्वियसली इनका जो लेवल होता है वो बहुत हमसे बहुत कई गुना बड़ा है. तो हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन इन लोगों के लिए आसान है. ठीक है. तो अगर हम अभी समझो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कभी बोले कि हमारे आंगन के पेड़ के साथ हमारी गहरी दोस्ती है, और अगर हम उससे बातचीत करें, घर वालों का अगर बोले तो घर वाले बोलेंगे जाओ पहला पागल खाने में अपना इलाज करके आओ, है ना. तो दूसरों के लिए भी एकदम मजाकिया बात बन जाएगी. तो यहाँ पे मुसन्निफ क्या कह रहा है कि इन दोनों की हमारी जो दोस्ती वो हमें सिर्फ दोनों को ही पता थी. कारण क्योंकि त्याला भेटल्याशिवाय, उसे मिले बगैर, भेटल्याशिवाय मतलब मिले बगैर, मला करमत नाही, मला मतलब मुझे, करमत नहीं, करमत नहीं मतलब कुछ भी अच्छा ना लगना. तो मुसन्निफ कह रहा है कि
क्योंकि उसे मुझे मिले बगैर अच्छा नाही लगता था आणि मला और मुझे भेटल्याशिवाय त्याला करमत नाही. मतलब जब मैं उसे नहीं मिलता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था और उसे भी अच्छा नहीं लगता था जब हम एक दूसरे को किसी दिन नहीं मिलते थे. देखो ये राइटर की एक इमेजिनेशन है, राइटर की सोच है, राइटर ऐसा फील करता था. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं आगे. माझी विद्यापीठाला जायची वाटच. माझी विद्यापीठाला, विद्यापीठ मतलब जो यूनिवर्सिटी होती है. तो मुसन्निफ यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मेरा विद्यापीठाला जायची वाटच. वाटच मतलब रास्ता, मुळी बिल्कुल मकबऱ्यावरून गेली आहे, मतलब मकबरा के पास से ही जाती है. तो मुसन्निफ विद्यापीठ में काम करता था. तो मुसन्निफ कह रहा है कि मेरे आने जाने का जो रास्ता था वो मकबरा के करीब से ही था. वर्षातून फार मोठे, वर्षातून साल में, फार मोठे 4-2 पाऊस आले. फार मोठे मतलब बहुत तेज़, यहाँ पर मोठे का मतलब है तेज़. साल में अगर बहुत कभी हो गया 2-4 तेज़ बारिश हुई की मकई गेटवरून पाण्याचे लोंढेच्या लोंढे. मकई गेट, देखो पहले ज़माने के जो बने हुए रास्ते, फिर गेट की तरह बना हुआ है वहाँ पर. अगर आप वहाँ पर विज़िट करोगे तो आप देखोगे तो एक गेट है जिसका नाम है मकई. ठीक है, तो मकई गेटवरून, मकई गेट पर से पाण्याचे लोंढेच्या लोंढे, पाण्याचे लोंढेच्या लोंढे मतलब पानी का तेज़ बहाव, बड़ा बहाव. जैसा बारिश तेज़ होती है तो पानी का बहाव होता है ना. खालच्या प्रवाहातून वाहताना, खालच्या प्रवाहातून वाहताना मतलब बहते हुए. फेसाळताना दिसू लागतात. फेसाळताना मतलब झाग बनना. देखो पानी एकदम जब ज़ोर से बहता है तो झाग बनती है. तो झाग बना हुआ पानी मुसन्निफ देखता है. कब? साल में 4-2 बार अगर तेज़ बारिश हुई तो. मकई गेटच्या पुलाजवळचे, मकई गेट के पास एक पुल है, उस पुल के करीब के कठड़े किनारे, कठड़े मतलब किनारे, मुला माणसांनी फुलून जातात. बच्चों से बड़ों से भर जाते हैं. फुलून जातात मतलब भर जाना, मतलब गर्दी हो जाती है उस गेट के करीब जो एक पुल है, क्योंकि पानी बहता है वहाँ से. त्यावेळी मात्र, सिर्फ उस वक्त मकबऱ्यावरून विद्यापीठाकडे जाण्याची वाट चिखाळते. मकबरा से विद्यापीठ जाने का जो रास्ता है चिखाड़ते, चिखलाते, चिखलाते मतलब कीचड़ जमा हो जाता है. तो चिखलाते मतलब कीचड़ जमा होना. तो वहाँ पर अच्छा खासा कीचड़ जमा हो जाता है. तो मुसन्निफ यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो विद्यापीठ है वहाँ से जाने का रास्ता मकबरा से ही है. लेकिन जब साल में समझो 2-4 बार अगर तेज़ बारिश हुई तो मकई गेट के पास से जो पानी का बहाव बढ़ जाता है. फिर गेट के ऊपर, उसके ऊपर जो पुल बना है वहाँ पे लोगों की गर्दी हो जाती है और वो जो रास्ता है वो कीचड़ से भर जाता है. तिथल्या अरुंद पुलावरून, तिथल्या मतलब वहाँ के, अरुंद, अरुंद मतलब कहते हैं छोटे. एक होता है चौड़ा और एक होता है छोटा. तो छोटे पुलावरून पाणी वाहू लागतं. फिर वो पानी पुल पर से भी बहने लगता है. मग स्कूटर नेणं अशक्य होतं. फिर वहाँ से स्कूटर ले जाना अशक्य, नामुमकिन, इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि उसका पानी पुल के ऊपर से तेज़ी से बहता है. तो वहाँ से वो बाइक नहीं ले जा पाता, स्कूटर एक्चुअली. अशा दिवशी मात्र
ऐसे दिन मकई गेट पर से मकबऱ्याची नज़र चुकवून, मकबऱ्या से नज़र बचाते हुए, चुकवून मतलब बचाते हुए, मी जयसिंगपुऱ्यावरून, जयसिंगपुर से, इट्स नेम ऑफ वे, रास्ते का नाम है, विद्यापीठाच्या भव्य अजिंठा आर्चकडे वळतो। तो मुसन्निफ कहता है कि मैं वहाँ से मेरे विद्यापीठ के भव्य, भव्य मतलब बहुत बड़े, अजिंठा आर्चकडे, अजिंठा आर्च की तरफ मुसन्निफ घूम जाता है, उस रास्ते की तरफ घूम जाता है। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि वो रास्ता पानी से भर जाने की वजह से मुसन्निफ मकबरे के करीब से नहीं जाता, तो वो जयसिंहपुर से गुज़रता है, यानी वो रास्ता बदल देता है। लेकिन देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट मुसन्निफ ने यूज़ किया, मकबऱ्याची नज़र चुकून। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मकबरे से नज़र बचाते हुए। कभी कभार ऐसा होता है कि हम रास्ते से जा रहे होते हैं और कोई ऐसा इंसान सामने से आता है जिससे हमको बच के जाना है, तो हम अपनी नज़र को बचाते हुए जाते हैं, तो हम वो जानबूझकर करते हैं, ठीक है। लेकिन मुसन्निफ ये जानबूझकर नहीं करता है, लेकिन वो बस एक थोड़ा सा राइटिंग को, अपनी लिखावट को इम्प्रेसिव बनाने के लिए कह रहा है, थोड़ा मज़ेदार बनाने के लिए कह रहा है कि मैं नज़र बचा के वहाँ से जैसे निकल जाता हूँ। जैसे हम लोग कभी कभार अपने दोस्त से बचते हुए चले जाते कि वो ना देखें, ओके। पण तिच्यातून प्रवेशताना, लेकिन उसमें से एंटर होते वक्त, प्रवेशताना मतलब गुजरते वक्त, मन काहीसं कावरं बावरं होतं, लेकिन मन कुछ कावरं बावरं होतं। कावरं बावरं मतलब परेशान होना, टू फील रेस्टलेसनेस, थोड़ा सा बुरा लगता है, थोडंसं अपराध्यासारखं वाटायला लागतं, अपराध्यासारखं, अपराधी मतलब मुजरिम की तरह। तो मुसन्निफ कहता है कि थोड़े देर के लिए क्यों ना, लेकिन मैं थोड़ा सा मुजरिम की तरह महसूस करने लगता हूँ, गुनहगार की तरह महसूस करने लगता हूँ। गुनहगार वर्ड ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि मैंने मकबरे से नज़र बचाकर वहाँ से भाग गया। वाटतं मकबरा आज आपली वाट पाहत असेल, महसूस होता है शायद मकबरा इंतज़ार कर रहा होगा। काल दिवसभर काय काय घडलं, कल दिन भर क्या क्या मतलब गुजरा, ते सांगायला उत्सुक असेल, वो कहने के लिए वो उत्सुक, उत्सुक मतलब बेकरार होगा। मतलब मुसन्निफ सोच रहा है, ये सिर्फ मुसन्निफ कह रहा है कि शायद मकबरा इंतज़ार में होगा कि मेरा दोस्त कब आएगा, मैं कल गुजरी हुई बातें उसको बताऊंगा, कल क्या क्या हुआ, जैसा हम एक दोस्त से उम्मीद करते हैं। मकबरा को अपना दोस्त माना था उसने। दिवसभरात जगातल्या, पूरे दिन में, दुनिया के कोणकोणत्या देशातले प्रवासी आले, कौन कौन से मुल्क के प्रवासी, प्रवासी मतलब ट्रैवलर्स आए, हे सांगायला तो उत्सुक असेल, ये बताने के लिए वो एकदम बेकरार होगा कि आज दिन भर में दुनिया के कोने से, कहाँ कहाँ से ट्रैवलर्स दूर का सफ़र करके आए मुझे देखने के लिए, ये सब कहने के लिए वो एकदम बेकरार होगा। आपण काल काय काय केलं, मैंने कल क्या क्या किया, ते ऐकायला त्याचे मिनार आसुरलेले असतील, मैंने कल क्या क्या किया, ये सुनने के लिए, ऐकायला मतलब सुनने के लिए, त्याचे मीनार, मीनार उसके जो मीनार है, देखो मकबरा में टोटल 4 मीनार है, ताजमहल की तरह ये मकबरा। आप देख सकते हो ना, आप आपके टेक्स्ट बुक में ये जो पिक्चर बनी हुई है, मतलब बीबी का मकबरा है लेकिन दिखने में ताजमहल की तरह है, उसका रिप्लिका है ये, उससे जैसे ही बनाया गया। तो 4 जो देखिए आपके सामने, आपके पिक्चर में आप देखोगे 4 मीनार हैं, है ना, टोटल 4, 1 2 3 4, 2 आगे 2 पीछे। तो अब ये जो है 4 मीनार, तो मुसन्निफ कह रहा है कि जैसे कि ये 4 मीनार मतलब इसके इंतज़ार में आसुरलेले असतील, आसुसलेले मतलब बेकरार रहना, इसके 4 मीनार जैसे बेकरार है,
कि मेरी बातें सुनने की, कल मैंने क्या क्या किया। तो देखो ये एक इमेजिनेशन है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो जिस तरह से मुसन्निफ़ कह रहा है कि वो कह रहा है कि जैसे कि वो मीनार इंतज़ार में हो गए, त्याची बारादरी माझ्यासाठी साद घालत असेल, त्याची बारादरी, उसका जो आंगन है मेरे लिए साद घालत असेल। मेरा साद घालने मतलब जैसा आवाज़ को आवाज़ देने को कहते हैं साद घालने। त्याचा तेजस्वी घुमट, उसका चमकने वाला घुमट, घुमट मतलब गुम्मत है ना, जो ऊपर गोल गुम्मत है। आपल्या नितळाईचे नेत्र, और अपनी बोलते ना नीली आँखें, नेत्र मतलब आँखें, करुण माझी वाट पाहत असेल, मतलब उसकी आँखें मेरा इंतज़ार कर रही होगी। आज मी का आलो नाही, आज मैं क्यों नहीं आया, या विचारानं त्याचं मनही गलबलून गेलं असेल, उसका मन भी परेशान हो गया होगा। तो जैसा कि मुसन्निफ़ ये पैराग्राफ में जैसा उसने बताया कि नज़र बचा के निकला, तो हो सकता है कि वो सोच रहा है कि मकबरा आज मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, सब बातें बताने, वो मेरी बातें सुनने के लिए बेकरार होगा। इसी तरह से जैसा हम अपने दोस्तों के साथ पेश आते हैं, वैसा वो उस मकबरे के साथ पेश आता था, उसे महसूस होता था। यानी हमारे लिए इम्पॉसिबल, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, किसी लिविंग बीइंग से इतनी गहरी दोस्ती करना। ठीक है, तो ये एक अटैचमेंट है जो मुसन्निफ़ का उस मकबरा के साथ था। आई होप आपको सबक अच्छे से समझ में आ रहा है। मैंने शुरुआत में बोला कि पूरा कंसंट्रेशन सबक में रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब अशा वेळी, ऐसे वक्त में, मी विद्यापीठ गेटमधून गेलो। अब ऐसे वक्त में जब मैं विद्यापीठ गेट में गया, तरी माझं मन, फिर भी जो मेरा मन है मात्र उदासवाण होत असतं, फिर भी मैं बहुत उदास होता हूँ। खरं तर गेटमधून, गेट में से, उंचावरून, हाइट पर से, समोरचे डोंगर किती छान दिसतात, सामने के पहाड़ कितने खूबसूरत दिखते हैं। डोंगर, डोंगर मतलब पहाड़, छान मतलब खूबसूरत। श्रावणातील हिरव्या लवीनं, श्रावण महीने में, जैसा बारिश के मौसम का जो वक्त होता है उसके ड्यूरेशन में एक श्रावण महीना। श्रावणातील हिरव्या लवीनं, हरियाली से, हिरव्या लवीनं, हरे भरे हरियाली से, ते मोठे गोजीरवाणे वाटतात, वो बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। उन पे प्यार आता है, उन पे लाड आता है, उन पहाड़ों पर। क्षणात पडणाऱ्या, पल भर में गिरने वाले, पावसाच्या सरीनं, बारिश की मतलब पावसाच्या सरीनं मतलब बारिश की बौछार से, ते न्याहून निकतात, वो जैसे नहा लेते हैं। न्याहून निकतात मतलब नहा लेना। त्यांची कांति, उनका जो कांति मतलब कहते हैं हम स्किन को, है ना, स्किन, बॉडी की जो हमारी स्किन होती है, तेजोमय झालेली असते। तेजोमय मतलब चमकदार हो जाती है। पहाड़ के बारे में बयान करा मुसन्निफ़ कि पहाड़ को जब हम देखते हैं तो बारिश गिरने की वजह से ऐसा लगता है कि वो नहाया हो, और उसकी हरियाली देखने जैसी होती है। क्षणात पडणाऱ्या, पल भर में पड़ने वाली, कोवळ्या उन्हानं, कोवली धूप है ना, हल्की धूप से, ते तुकतुकीत दिसायला लागतात, वो बहुत ही फ्रेश दिखाई देते हैं। त्यांच्यातून ओसळणारे झरे, उनमें से बहने वाले झरने, झरे मतलब झरने, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। ओसळणारे मतलब बहने वाले, पहाड़ से जो झरने गिरते हैं। मी प्रत्येक वर्षी, मुसन्निफ़ कह रहा है कि मैं हर साल, मनाच्या कोशात, मनाच्या कोशात मतलब अपने मन में, मनाच्या कोशात मतलब अपने मन में खोल खोल दडवून ठेवतो,
खोल खोल मतलब गहराई तक, दडवून ठेवतो, छुपा कर रखता हूँ। दडवून ठेवणे मतलब छुपा कर रखना। तो मुसन्निफ़ कह रहा है कि इन खुशी को मैं हर साल अपने मन में गहराई तक छुपा के रखता हूँ। या झऱ्याचे तुषार, इस झरने का जो पानी की जो बौछार है, माझ्या मनाला, मेरे मन को नेहमीच खुलवत फुलवत असतात। खुलवत फुलवत असणे यानी खुश रखना। तो मुसन्निफ़ कहता है कि मैं ये सब चीज़ें देख के बहुत खुश होता हूँ। दुरूनच निपट निरंजनांची समाधी, त्या आसमंताला, दूरूनच, दूर से, निपट निरंजनाची समाधि, वहाँ पे एक समाधि है। समाधि जैसे जो कब्र होती है ना, कब्र, उसको कहते हैं समाधि। बनाई जाती है एक्चुअली वो समाधि किसी के नाम से। तो वो किसके नाम से बनी हुई थी? निपट निरंजन के नाम से, कोई हो गए बुज़ुर्ग। त्या आसमंताला, तो इन निपट निरंजन की जो समाधि है, उस आसमंताला, आसमंताला मतलब आसपास के जगह को, शुचितेची, पावित्र्याची, शुचिचेती पावित्र्याची मतलब पाक होने की, जणू साथ देत असते, जैसे कि वो साथ दे रही है, जैसे कि वो जगह प्योर है, वो जगह पाक है किसी बुज़ुर्ग की समाधि की वजह से। विद्यापीठ गेटमधून, और विद्यापीठ के गेट से वाटचाल सुरू झाली, चलना शुरू हुआ, की डांबरी रस्त्याची नागिण, डांबरी रस्त्याची, डांबर से बने हुए के जो रास्ते होते हैं, नागिन मतलब देखो जो सांप होता है वो कैसे जिगजैग चलता है। कभी कभी आप देखते हो ना, रास्ता ऐसा सांप की तरह बना रहता है, जिगजैग। कधी सरळ, कभी सीधे, तर कधी नागमोडी वळण घेत। नागमोडी वळण मतलब वही जिगजैग घूमते हुए। अतिथीगृहावरून नी मुलांच्या वसतिगृहांवरून, अतिथीगृह, अतिथि कहते हैं मेहमान, गृह मतलब घर, गेस्ट हाउस, जिसको हम कहते हैं गेस्ट हाउस, इंग्लिश में कहते हैं हम गेस्ट हाउस। तो गेस्ट हाउस से मुलांच्या वसतिगृहांवरून, स्टूडेंट्स के वसतिगृह, वसतिगृह मतलब जो जैसे कि जो बच्चे नहीं दूर से पढ़ने के लिए आते हैं तो हॉस्टल्स में रहते हैं, तो उन हॉस्टल्स को मराठी में कहते हैं वसतिगृह। तो गेस्ट हाउस से और बच्चों के हॉस्टल से सावकाश, धीरे धीरे, सरपटत जात असते, धीरे धीरे आगे बढ़ती है। सरपटत जैसे सांप, जो सांप का जो चलना होता है उसको सरपटने कहते हैं, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है वो रास्ता, जिगजैग सांप की तरह। विज्ञान विभागांना, विज्ञान मतलब साइंस, विभागांना, विभाग जो विभाग होते हैं, जैसा हम कहते हैं ना डिवीज़न, साइंस डिवीज़न को एका अंगाला टाकून, एक तरफ रख के, मतलब साइंस स्ट्रीम, साइंस सेक्शन हम कह सकते हैं, ज़्यादा आपको इजी समझेगा। तो साइंस सेक्शन को एक तरफ रख के जेव्हा मी कला यानी आर्ट्स, ARTS, आर्ट्स, विद्याशाखेच्या इमारतीकडे वळू लागतो, वहाँ पे साइंस सेक्शन अलग है, आर्ट्स सेक्शन अलग है। तो मुसन्निफ़ कहता है कि साइंस सेक्शन को बाजू में रख के जब मैं आर्ट्स सेक्शन में जाता हूँ, इमारतीकडे वळू लागते, जब वो रास्ता उस बिल्डिंग की तरफ जाता है, त्याच वेळी मी शेडमध्ये, शेड जैसा गाड़ी पार्किंग करने के लिए बनता है, स्कूटर ठेवून माझ्या अभ्यासिकेकडे येत असतो, मेरे स्टडी रूम की तरफ बढ़ता हूँ। तो मुसन्निफ़ जैसे ही वहाँ पर वो शेड में बाइक रखता है और अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़ता है, खरं तर शेडमध्ये स्कूटर ठेवत असताना, जब मैं स्कूटर रख रहा होता हूँ,
मकबरा माझ्या पापणीच्या कडेत मला दिसत असतो. मकबरा माझ्या पापणीच्या कड़ेत मतलब जैसा कि हमारी पापनी कहते, पापनी ये जो हम कह सकते हैं आईलैश को, आईलैश मतलब जो आँख की पंखड़ी होती ना आँख की, है ना, तो पापनीच्या कड़ेत मतलब अगर हम ऐसा बोल सकते कानी नज़र से अगर हम देखें, जैसा होता है ना कि हम सीधे देख रहे जानबूझकर, फिर कभी कभी हम अपनी नज़र को तिरछी करके देखते हैं, तो नज़र तिरछी करने पर मला दिसत असतो, जैसे कि मेरे आँखों के कॉर्नर पे मकबरा मुझे दिख रहा होता है. मतलब मुसन्निफ एकदम तिरछी नज़र से देखता है. त्याच्याकडे पाहण्याचं मला साहस होत नाही, उसकी तरफ देखने की मेरी हिम्मत नहीं होती. साहस मतलब हिम्मत. देखो मुसन्निफ एकदम दोस्त की तरह ही पेश आ रहा है. जैसा कि अगर हमने समझो हमारे दोस्त को अवॉइड किया और हम चाहते कि हम उसे अवॉइड करें और हम उससे अब नज़र नहीं मिला सकते, तो अगर वो दूर भी खड़ा है तो हम उसको बस ऐसी काणी नज़र से देखते हैं. उसी तरह से मुसन्निफ मकबरे को देखता है. खालच्या मानेनं मतलब नज़र नीचे करके, गर्दन झुका के, मी ब्रीफकेस हेलकावत. ब्रीफकेस कहते हैं जैसे कि जो नहीं बैग होती है, ब्रीफकेस बैग हाथ में पकड़ने वाली. आप कई मूवी में आपने देखा होगा कि पहले ज़माने में ब्रीफकेस में नहीं ये सब पैसे भरे हुए रहते थे, वो ब्रीफकेस. हेलकावत मतलब उस ब्रीफकेस को हाथ में पकड़कर चलते हुए, मतलब उस ब्रीफकेस को हाथ से हिलाते हुए माझ्या अभ्यासिकेत प्रवेश करतो, मेरे स्टडी रूम में मैं एंटर करता हूँ. आगे देखते स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा सबक. वाटेत भेटणाऱ्या माझ्या विद्यार्थ्यांची, रास्ते में मिलने वाले मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, तो मुसन्निफ वहाँ पे प्रोफेसर थे आर्ट्स डिपार्टमेंट में, तो मेरे स्टूडेंट से सस्मित भेंट घेत. सस्मित भेंट मतलब जैसे बोलते ना हल्की सी स्माइल करना, मुलाकात करते करते, भेंट घेते घेते मतलब स्टूडेंट से मिलते हुए. पण अभ्यासिकेत येताच, जैसे मैं अपने कमरे में पहुंचता हूँ, समोरच्या खिड़कीच्या कानात, बिल्कुल सामने की खिड़की के किनारे में दत्त म्हणून उभा असतो मकबरा. और ऐसा लगता है कि मानो सामने दत्त म्हणून उभा अचानक से एक खड़ा हुआ मुझे मकबरा दिखाई देता है. ये वही मकबरा है जो मुसन्निफ उसको इतनी देर से मतलब अवॉइड कर रहा था. तो अचानक से उसको खिड़की के कॉर्नर से वो मकबरा दिखाई देता है. अभी होता है ना कि हम नज़र बचाते हुए भाग रहे, फिर अचानक सडनली हमारे सामने हमारा दोस्त दिख जाए. ओके, तो ऐसा उसको वो मकबरा दिखाई देता है. चकवलस नाज मला, चकवलस मतलब आज मुझे एड़ा बनाया ना. तो कौन? मकबरा बोला. मैंने बोला. थोडा वेळ थांबला असतास, थोडे देर अगर रुक गया होता तर पुलावरचं पाणी कमी झालं नसतं का? पूल पे का पानी कम हो गया होता. मग माझ्या वाटेनं विद्यापीठाला नसतं का जाता आलं, तो फिर मेरे रास्ते से तो गुजर सकता था. मतलब देखो ये इमेजिनेशन है, जैसा कि मकबरा उसको कह रहा है कि आज अच्छा बेवकूफ़ बनाया. थोड़ा देर अगर रुक गया होता तो पुल का पानी उतर गया होता, तो फिर पुल पे से तो अपनी स्कूटर लेकर मेरे रास्ते से गुजरा होता. हो पण नाही नि बिन नाही. पण नाही नि बिन नाही मतलब लेकिन वेकिन कुछ नहीं. तुला आज मला चुकवायचं होतं. आज तुझे मतलब नज़र बचा के ही जाना था. भेटायचं नव्हतं मतलब आज तुझे मेरे से नहीं मिलना था. देखो ये इट्स लाइक अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स. ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे दो गहरे दोस्त हम आपस में बात करते हैं नाराज़गी से, कि आज तो ऐसे ही चले गया, हाँ मिलना नहीं था ना करके बोलना सीधे, है ना, ऐसी बातें हो रही है. नाही रे, तसं नाही. मुसन्निफ कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, पण लेकिन मी गयावया करत म्हणतो. गयावया मतलब जैसा होता है ना रिक्वेस्ट करते हुए. मी तो पुन्हा दरडावून म्हणतो. दरडावून मतलब चिल्लाकर, लेकिन मकबरा चिल्लाकर कहता है पण नाही नि बिन नाही, नहीं लेकिन वेकिन कुछ नहीं. ऐसा नाराज़गी दिखा रहा है.
तुला चुकवायचंच होतं. तुझे आज मुझसे बच के ही जाना था. नक्कीच चुकवायचं होतं. आताशा तुला कंटाळा येतो ना माझा. आजकाल तुझे कंटाळा येतो ना माझा. आजकल तुझे मतलब मेरे साथ बात करने में बोर हो रहा होगा ना. मला कालचं सारं सांगायचं होतं. मुझे कल की हर बातें तुझे बतानी थी. नहीं तू मात्र सरल, लेकिन तू तो सीधे सीधे निकल गया. सरल मतलब सीधे निकल गया. आगरा हूँ सुटका, ऐसा लगा जैसे कि मतलब बस आगरा की जेल से, आगरा के पागल खाने से भाग रहा हूँ. आग्र्याहून सुटका करून घेतलीस जयसिंगपूरच्या वाटेनं, और आगरा से जैसे भागकर तू जयसिंगपूर के रास्ते से निकल गया. अन मकबरा खो खो करून हंसू लागला. खो खो करून मतलब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा. कौन? मकबरा. ऐसा ये राइटर का इमेजिनेशन है. मीही त्याच्याबरोबर मनसोक्त हंसलो. मनसोक्त मतलब दिल भर के. मुसन्निफ भी उसके साथ दिल भर के जैसे हंसा. खूब खूब हसून झाल्यावर, बहुत देर तक हंसने के बाद तो मला म्हणतो, वो कहता है असं नाही करायचं पुन्हा, दोबारा ऐसा नहीं करना. आणि मीही त्याला म्हणतो, और मैं भी कहता हूँ असं नहीं करायचं पुन्हा, और मैं भी कहता हूँ कि नहीं, इसके बाद से ये चीज़ें वापस नहीं होगी. तो स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे मकबरा और मुसन्निफ़ की बातें हुई, दो गहरे दोस्त की तरह. ठीक है. माझ्या अभ्यासिकेच्या काचेच्या, मेरे स्टडी रूम के कांच के विस्तीर्ण खिड़कीतून, विस्तीर्ण मतलब फैली हुई बड़ी खिड़की में से मी मकबऱ्याची कितीतरी रूपं पाहिली आहेत. कितीतरी रूपं, बहुत सारे रूप मैंने उसके देखे हैं. सकाळची, सुबह का अलग रूप, दोपहरची, दोपहर का अलग रूप, संध्याकाळची, शाम का अलग रूप, नी रात्रीची और रात का अलग रूप. जैसा होता है ना, ऑब्वियस चीज़ है कि दिन में रोशनी पड़ती है, दोपहर में ज़्यादा रोशनी, शाम में सूरज की हल्की रोशनी, रात में अगर फुल मून है तो उसकी रोशनी. माझ्या जीवनातले उन्हाळे, मेरे ज़िंदगी की धूप, पावसाळे, बारिश, नी हिवाळे और थंडी मकबऱ्यानं पाहिली आहेत. इस मकबरा ने बहुत अच्छे से देखा है. मतलब क्या मालूम है? मेरे ज़िंदगी की गर्मी, बारिश और ठंडी, मतलब मेरे ज़िंदगी की खुशी, गम, सब इस मकबरे ने देखी है. अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं इसका कि तासन तास, कई घंटों तक मी महानुभव पोत्यांच्या, महानुभाव पोथ्यांच्या, पोथी जो एंशियंट जो बुक है उसे महानुभाव पोथी जो है, उसमें सांकेतिक लिप्यात मतलब जो लिपि होती ना, लिपि जैसे कि अ आ ई ई, ये भी एक लिपि है, ABCD लिपि. वैसे एक सांकेतिक लिपि मतलब पहले ज़माने की जो लिखावट है, डोकं खुपसून बसे. मैं अपना पूरा ध्यान उसमें लगाता था, उसको समझने. डोकं खुपसून बसने मतलब पूरा ध्यान लगाना. तेव्हा मकबऱ्यानंच माझ्या नेत्रांवर, उस वक्त मकबरे ही मेरे आँखों पर शीतलतेचा छिड़काव केला. शीतलता मतलब ठंडक छिड़काया. मतलब कैसे कि वो कंटिन्यू बुक में देख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, फिर अचानक जब वो एकदम बेजार हो जाता है, आंखें थक जाती है, तो जब नज़र उठाकर खिड़की से देखता है तो सामने मकबरे को देख के उसको सुकून मिलता है. 13व्या शतकाच्या 13th सेंचुरी के चोंभा कवीच्या, 13th सेंचुरी में एक शायर थे चोंभा, ठीक है, नाम है उनका. चोंभा कवीच्या उखाहरणासारख्या, चोंभा कवि के उखाहरण मतलब उखाहरण एक टाइप होता है लिखावट का नज़म के अंदर, उखाहरण. तो उनके उखाहरण की तरह अपूर्व काव्याच्या संपादनाचा, अपूर्व बहुत ही यूनिक काव्याच्या, नज़म के
संपादनाचा आस्वाद, उनके लिखी हुई चीज़ों का आस्वाद मतलब टेस्ट मी ज्या ज्या क्षणी घेत असे, मतलब जिस वक्त में चोम्भा कवि की लिखी हुई उखारण, उनकी लिखी हुई नज़म का, मतलब मैं जब उसको ऐसा कहते हैं ना, जैसा मैं उसको पढ़ता था, जब मैं उस नज़म की मतलब पढ़कर खुश होता था, त्या एकांताच्या क्षणात, उस अकेलेपन के पल में, अकेलेपन, एकांताच्या मतलब अकेलेपन के, क्षणात मतलब पलों में, फक्त मकबराच माझ्या, सिर्फ मकबरा ही मेरे, त्या मनसोक्त आनंदाला, दिल भर के मिलने वाली खुशी को, मनसोक्त मतलब दिल भर के, आनंदाला खुशी को प्रतिसाद देत असे, प्रतिसाद देने, साथ देना। तो मुसन्निफ़ कहता है कि जब मैं चोम्भा कवि की नज़में, उनकी उखारण सार के जो काव्य है, जब मैं पढ़ता था और जब मुझे खुशी मिलती थी, तो खुशी में मेरा साथ मकबरा ही देता था। समझ में आ रहा है ना? तो पहले महानुभव, इनकी पोथी जो पुरानी चीज़ों को समझने में, फिर इन नज़मों को पढ़कर खुशी मिलने में जो साथ है वो मकबरा देता था। मराठवाड्यातल्या मराठी शिलालेखांच्या कोरीव अक्षरांच्या, और मराठवाड़ा के मराठी शिलालेख, शिलालेख मतलब मराठी में लिखी हुई जो शिलालेख है, पत्थरों पे जो लिखा जाता है, शिलालेख, पत्थरों पे लिखावट जो होती है उसको कहते हैं शिलालेख। कोरीव अक्षरांच्या मतलब उसे कोर कर लिखा जाता है, मतलब उससे पत्थर को तराश कर लिखा जाता है। अक्षराच्या खोबणीत, उन अक्षरों के जो खोबणीत, खोबणीत मतलब हम कह सकते हैं जो लिखावट है, लिखावट एक्चुअली लिखावट नहीं, जैसे कि वो तराशते के बाद जो नहीं तराशी भी बनी हुई जो लकीरें होती है, उन लकीरों को हम यहाँ पे समझते लिखावट, ऐसा आपको ईजी लगेगा। तो जब मुसन्निफ़ मराठवाड़ा की मराठी शिलालेख में अपना ध्यान, डोळे तासन तास धसत, मतलब मेरी आंखें घंटों तक उसमें बिजी रहती है, थकून रुतून जात, जब थक जाती है, परेशान हो जाता हूँ मैं, तेव्हा मकबराच्या मिनारांनीच, तब इन मकबरे के मीनारों ने माझ्या पाठीवर, मेरे पीठ पर जैसे मायेचा हाथ फिरवला, मतलब जैसे मुझे लाड़ किया, जैसे एक माँ बाप हमें लाड़ करते ना, थक गया मेरा बच्चा, तो वैसे वो जैसे उन मकबरे के मीनार ने मुझे मेरे पीठ पर हाथ फेरा। वो एक्चुअली अटैचमेंट बता रहा है कि कब कब मकबरे ने मेरा साथ दिया। आपको समझ में आ रहा होगा पैराग्राफ के, नहीं समझा ना स्टूडेंट, तो ये उसको वापस से थोड़ा सा रिवाइंड करके देखना, शुरुआत से ये पैराग्राफ की शुरुआत आपको बहुत ईजीली समझेगा। माझ्या अभ्यासिकेच्या काचेच्या खिडकीतून, और मेरे रूम के कांच की खिड़की से हाथ लांब करत, अपने हाथ लंबे करके, आपल्या नाजूक बोटाने त्यानेच मला सावरलं, ऐसा लगता है कि उसके नाजुक उंगलियों ने मुझे संभाला। सावरलं मतलब संभालना। तो ये सब इमेजिनेशन है राइटर का, कि जब भी मुसन्निफ़ थका तो उस मकबरे ने जैसे एक माँ बाप की तरह उसके पीठ पे हाथ फेरा, उसे मोटिवेट किया, उसे लाड़ किया, है ना, उसे सपोर्ट दिया, संभाला उसे एक अच्छे दोस्त की तरह। माझ्या ग्रंथाला, जब मेरे लिखे हुए ग्रंथ को, नॉवेल को राज्य पुरस्कार मिळाला, जब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इनाम मिला। माझ्या व्याख्यानमाला गाजल्या, जब मेरी जो लिखी हुई जो व्याख्यान है ये सब गाजल्या मतलब मशहूर हुई। आदर्श प्राध्यापक म्हणून, एक आइडियल प्रोफेसर म्हणून माझा गौरव झाला, जब मुझे अप्रिशिएट किया गया। मला डिलीट मिळाली, डिलीट एक ओहदा है ना, एक पदवी है। राष्ट्रीय प्राध्यापक म्हणून माझा सन्मान झाला, और राष्ट्रीय प्राध्यापक कह के इसको एक इज़्ज़त मिली, बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। उसके काम ऐसे थे जिसकी वजह से उसको राष्ट्रीय प्राध्यापक का एक उसको उपाधि मिली, इज़्ज़त मिली।
संत साहित्य चिंतनासारख्या माझ्या पुस्तकाला, संत साहित्य चिंतन ये मुसन्निफ की लिखी हुई किताब है, संत साहित्य चिंतनासारख्या माझ्या पुस्तकाला श्रेष्ठ ग्रेट संत साहित्य विषय ग्रंथाचा पुरस्कार मिळाला और मुझे संत साहित्य विषयाचा ग्रंथाचा पुरस्कार मिळाला, उसको अच्छी ग्रंथ का भी इनाम मिला। मला परदेशाची निमंत्रण आली, मुझे दूसरे देश बुलाया गया, इनवाइट किया गया। निमंत्रण मतलब इनवाइट करना। की त्या बातम्या सांगणारी जी पत्र और वो न्यूज़ या वो मैसेज बताने वाले जो खत है, पत्र मतलब खत, नी तारा, पहले ज़माने में तार आती थी, स्पीड पोस्ट की तरह जल्दी मिलती थी, लेटर की तरह होती है। लेटर समझो 7 दिन में आता है तो तार 2 दिन में आती है। माझ्या टेबलावर येऊन पडत, जब वो लेटर्स मेरे टेबल पे आते थे, ती पाकिटं फोडून उन कवर को फाड़कर त्या बातम्या, उसमें लिखी हुई जो लेटर्स है, उसमें लिखे हुए जो मैसेजेस है, मी प्रथम कुणाला सांगत असे? सबसे पहले मुसन्निफ किसको कहता होगा? राइट। अब आपके समझ में आ रहा है ना, तो आपके मन में भी आया ना मकबरे को, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है सबक, समझ में आ गया है सबक। काचेच्या खिडकीतून, कांच की खिड़की में से माझ्याकडे टक लावून पाहणाऱ्या, मेरी तरफ गौर से देखने वाले, टक लावून पाहणाऱ्या मतलब गौर से देखने वाले मकबऱ्याला, जी मैं अपने मकबरे को ही सुनाता था। मग मकबऱ्याचे मीनार, फिर उस मकबरे के जो मीनार है, मिस्किलपणे हसत डोलत, ऐसा लगता था कि वो मीनार हल्की सी, मिस्किलपणे मतलब हल्के से हंसते हुए, डोलत मतलब खुश होते हुए डोलते थे। त्याचा घुमट तरारून येई, उसका जो गुम्मत है वो एकदम तरारून, मतलब खुश नज़र आता था। माझ्या यशानं त्यालाही तेज चढे, ऐसा लगता था कि मेरे कामयाबी पर, यशानं मतलब कामयाबी से, त्यालाही तेज चढ़े मतलब वो भी तेज़, मतलब तेज़ चमकने लगता था, मतलब मेरी खुशी में से वो भी खुश होता था। त्याच्या स्नेहशील दृष्टीच्या वर्षावात और उसके प्यार भरे नज़र में मी अखंड नाहून निघत असते, ऐसा लगता था कि मतलब वो प्यार भरी नज़र मुझ पर दे रहा हूँ। माझ्या आयुष्यात, मेरे ज़िंदगी में या स्नेहाळ क्षणांना, मेरे ज़िंदगी के इन प्यार भरे वक्त को, क्षणांना मतलब पलों को, प्यार भरे पलों को फार फार मोलाचं स्थान आहे, बहुत मोलाचं स्थान, मोलाचं स्थान मतलब बहुत ही प्रेशियस, अनमोल जगह है, स्थान मतलब जगह। तो मुसन्निफ कहता है मेरी ज़िंदगी के बहुत ही अनमोल यादगार पल है जो मकबरे के साथ वो गुजारता था। हे सारे क्षण, ये सारे पल मी माझ्या हृदयात, मैं मेरे दिल में खोल खोल जपून ठेवले आहेत, गहराई तक संभाल के रखा हूँ, दडवून ठेवले आहेत, छुपा के रखा हूँ, दडवून मतलब छुपा के रखना। मकबऱ्यानं जसं माझं सुख पाहिलं आहे, मकबरा ने जैसे मेरी खुशियाँ देखी, तसं दुख ही अनुभवलं, वैसे उसने मेरे गमों को भी महसूस किया। अनुभवलं मतलब महसूस करना, जैसे हमने परिचय में पढ़े थे कि गम खुशी हर वक्त मकबरा उसके साथ था। गेली 25-30 वर्ष, गुजरे 25-30 साल, हा हसू आसूंचा खेळ, हंसना और रोने का जो खेल है, अविरत चालला है। अविरत मतलब बिना रुके चल रहा है, यापुढे ही चालणार आहे, आगे भी चलता रहेगा। माझ्या मनातला मकबरा, मेरे मन का जो मकबरा है, माझ्याबरोबर मेरे साथ युगानुयुग, कई युग तक अशीच वाटचाल करणार आहे, ऐसे ही मेरे साथ आगे बढ़ता रहेगा। हिवाळ्यात, पावसाळ्यात नीत उन्हाळ्यात देखील, ठंडी में, हिवाळ्यात मतलब ठंडी में, पावसाळ्यात मतलब बारिश में, उन्हाळ्यात मतलब गर्मी में। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा इंशाल्लाह, मतलब ये चैप्टर माशाल्लाह आपको समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया कि किस तरह से मुसन्निफ़ ने मकबरे के साथ एक दोस्ती जैसा उसने एक व्यवहार बताया अपना, जैसा हम अपने दोस्त के साथ पेश आते हैं। गम खुशी हर वक्त उसके साथ उसने दिया, और मुसन्निफ़ कह रहा है कि ज़िंदगी भर तक आगे भी वो मेरा साथ इसी तरह से देता रहेगा।
तो स्टूडेंट्स कुछ डाउट्स अगर रहेंगे आपको तो वापस से एक दो बार थोड़ा सा सबक को रिवाइंड करके देख लेना, है ना। तो इसकी जो कृति है थोड़ा सरासरी तौर पे देख लेते हैं। लेखकाला मिळालेले पुरस्कार सन्मान, मुसन्निफ को कौन कौन से इनामात और इज़्ज़त मिली। तो आई होप आपको आंसर मिल जाएगा। तो कौन कौन से इनाम और कैसी उसको इज्जत मिली, वो 4 आंसर्स उसके आपको लिखना है। दूसरा है लेखकाच्या मनात आलेले विचार, मुसन्निफ के मन में कौन से ख्यालात आए, है ना। पहला, मकबरा लेखकाची वाट बघत असताना, तो जब मकबरा मुसन्निफ का इंतज़ार करता होगा तो क्या ख्याल आता है मुसन्निफ के मन में। और दूसरा, लेखक मकबऱ्याला टाळून गेल्यावर, जब मुसन्निफ मकबरे को अवॉइड करके वहाँ से जा रहा था। उसके बाद है योग्य जोड्या जुळवा, मैचअप करना है मीनार, घुमट और बारादरी। सब आंसर्स पैसेज में है, मैं चाहता हूँ कि आप खुद उसको ढूंढें। एका शब्दात उत्तर लिहा। चोंभा कवीचा काव्यसंग्रह, चोंभा नाम का जो कविता, उसके जो पोएम कलेक्शन, उसका नाम है ना दिया है पैराग्राफ में। लेखकाचा संत साहित्यावरील ग्रंथ, मुसन्निफ ने संत साहित्य के ऊपर कौन सा ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम भी है। लेखकाची पदवी, मुसन्निफ की क्या पोस्ट थी। और मकबराचे नाव, मकबरे का नाम, बीबी का मकबरा, एक आंसर जैसा बीबी का मकबरा। अब योग्य शब्द लिखून रिकाम्या जागा। कावरं बावरं, तुकतुकीत, मतलब कावरं बावरं के आगे क्या लगेगा, है ना, तुकतुकीत, आसूस ले ले, जैसा आसूस ले ले डोळे, तो आपको इसमें से मैच करके लगाना है। और स्टूडेंट, मैंने इससे पहले भी जब आपको नज़म कराया तो मैंने आपको होमवर्क बोला था, लेकिन मुझे कुछ आंसर्स मिलने की मतलब उम्मीद रख रहा हूँ मैं, है ना। तो आई होप कि उसके आंसर्स भी मुझे मिलेंगे और इस पैराग्राफ की कृति के भी, यानी इस चैप्टर की कृति के भी मुझे आंसर्स मिलेंगे। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर ख़त्म करने से पहले एक छोटा सा मतलब एक वीडियो में ऐड कर रहा हूँ। जैसा कि अक्सर मैं थोड़ा आपको अच्छे से समझाने के लिए कुछ ना कुछ वीडियो ऐड रखता हूँ, ताकि आपको वो चीज़ें और इजीली समझे। जैसे कि मैंने खोप्यामध्ये खोपा में एक वीडियो लास्ट में डाला था, उस तरह से मैंने एक वीडियो ऐड किया हूँ। वो वीडियो आप देख लेना, छोटा सा वीडियो है। और फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, है ना, और बाहर मत निकलिए अननेसेसरी, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, सबके लिए दुआ कीजिए। तो अल्लाह से ये दुआ है कि ये सब चीज़ें जल्द से जल्द आसान हो जाए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।